बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हनीश चंद्र लखेड़ा। हिमाचल के सिरमौर जिले के कुनहट गांव में हाल में हुई एक अनोखी शादी ने हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के शोध कार्य को भी चर्चा में ला दिया है। इस अनोखी शादी में एक युवती ने दो सगे भाइयों के साथ विधिवत विवाह किया। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने 1944 में इसी विषय पर पीएचडी की थी। डॉक्टर परमार की पीएचडी यानी थीसिस बाद में हिमालयन पॉलीएंडी सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द जोंसार भाबर रीजन नाम से प्रकाशित हुई। यह शोध उत्तर भारत के सीमांत क्षेत्र जोंसार भाबर में तब प्रचलित सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक विश्लेषण है। डॉक्टर परमार आगे चलकर हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उनका यह अकादमिक योगदान भी आज भारतीय समाजशास्त्र में एक ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। इस मुद्दे पर बताने से पहले मैं थोड़ा सा डॉक्टर परमार के बारे में बता दूं, लेकिन जब तक आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे सत्यमेव जयते चैनल पर भी देखिएगा जो समसामयिक मुद्दों पर केंद्रित है। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। डॉक्टर परमार के कारण ही हिमाचल प्रदेश आज अग्रणी राज्यों में है। विकास के मामले में हो, बागवानी के मामले में हो या और भी अन्य नेटवर्क के मामले में, वे दूरदृष्टि वाले नेता थे। कहा जाता है कि एक बार वे कुल्लू मनाली गए मुख्यमंत्री बनने के बाद। जब उन्होंने वहां बहुत से होटल देखे तो जब उन्होंने अपने साथ आए अधिकारियों से पूछा कि ये होटल किसके हैं, तो उन्हें बताया गया कि ये सभी बाहर के लोगों के हैं, हिमाचल प्रदेश के किसी व्यक्ति का नहीं है। तो जब वो शिमला लौटे तो उनका पहला आदेश था कि यहाँ पर सख्त भूमि कानून होना चाहिए। आज उत्तराखंड में जो भूमि को लेकर बंदरबांट हो रही है, वहाँ जमीन को लूटा जा रहा है, हिमाचल प्रदेश सिर्फ और सिर्फ इसलिए बच गया कि उन्हें प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मिले थे। लेकिन यह उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड को ऐसे नेता मिले जो न दूरदृष्टि वाले थे, न उनकी नीति थी और न उनकी रीढ़ की कमर ही इतनी मजबूत थी कि वे दिल्ली में बैठे अपने आकाओं के सामने मजबूती से खड़े हो सकते। कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए दिल्ली बुलाया, जब वे दिल्ली पहुंचे और उन्हें इस्तीफा देने को कहा तो उन्हें इंदिरा गांधी से कहा कि वे फोन पे बता देती तो वे इस्तीफा भिजवा देते। इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी, वे इतने महान नेता थे। तो खैर बात करते हैं उनकी थीसिस की। भारत के पर्वतीय समाजों की संरचना सदियों से अद्वितीय रही है। इसमें कई ऐसी प्रथाएं देखने को मिलती हैं जो मैदानी इलाकों में समाजशास्त्रीय ढांचे से भिन्न है। ऐसी ही एक बहुत चर्चित लेकिन कम समझी गई सामाजिक परंपरा है बहुपति प्रथा यानी पॉलीएंड्री। इस परंपरा में एक स्त्री का विवाह एक से अधिक पुरुषों विशेषकर सगे भाइयों से होता है। डॉक्टर परमार का अध्ययन उस भूभाग पर केंद्रित था जो आज उत्तराखंड का हिस्सा है, जोंसार भाबर, लेकिन तब वह सिरमौर यानी हिमाचल का हिस्सा हुआ करता था। यह क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से कठिन और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से सीमित है। यहाँ की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था में बहुपति प्रथा एक मान्य और व्यावहारिक पद्धति थी। शोध का मुख्य उद्देश्य यह समझना था कि एक महिला की कई पतियों के साथ विवाह की प्रथा किस सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आवश्यकता से जन्मी और यह समुदाय में किस प्रकार कार्य करती थी। हिमाचल प्रदेश में हाल में हुआ अनोखा विवाह हाटी समाज में हुआ। यह यमुना के पश्चिमी क्षेत्र में बसा समाज है जिन्हें पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा है, जबकि जौनसारी समाज यमुना के पूर्व में है और भारत के आजाद होने के बाद यमुना को सीमा बांधकर जौनसार को उत्तर प्रदेश तत्कालीन जो राज्य था उसको दे दिया गया और
पश्चिमी क्षेत्र यानी जो हाटी क्षेत्र है वो शिमला यानी हिमाचल प्रदेश के पास रहा। लेकिन यह समाज एक था और दो हिस्सों में बंट गया था। एक को जौनसारी कहा गया, एक को हाटी समाज। लेकिन दोनों की प्रथाएं बहुत कुछ मिलती हैं। जौनसारी समाज यमुना के पूर्व में है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जौनसार तब सिरमौर का हिस्सा था। जौनसार में अब प्रथा ये बहुपति वाली लगभग समाप्त हो चुकी है या समाप्ति की कगार पर है। लेकिन हाटी समाज में बड़े गर्व के साथ इस समाज में इस प्रथा को आज भी कई बार दोहराया जाता है। बहरहाल बात करते हैं डॉक्टर परमार की। डॉक्टर परमार ने शोध में पाया कि इस बहुपति प्रथा की जड़ें आर्थिक और पारिवारिक संरचना में निहित थी। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि सीमित होती है और अगर हर पीढ़ी में संपत्ति को विभाजित किया जाए तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर अप्रभावी हो जाती है। ऐसे में एक ही महिला से सगे भाइयों का विवाह कराना एक संपत्ति संरक्षण रणनीति के रूप में उभरा। इसे परिवार एक इकाई बनाकर रहता है और रहता था। भूमि का बंटवारा नहीं होता था और घर की कार्य क्षमता भी बनी रहती थी। समाजशास्त्री और पारिवारिक तंत्र की हम बात करें तो डॉक्टर परमार का विश्लेषण बताता है कि यह व्यवस्था केवल एक विवाह प्रथा नहीं थी बल्कि एक संपूर्ण पारिवारिक आर्थिक व्यवस्था थी। सभी पति परिवार का हिस्सा होते थे और एक साथ मिलकर खेती, पशुपालन और गृह कार्य करते थे। पत्नी उस घर की केंद्र बिंदु होती थी जो सभी के साथ एक तरह का संतुलन बनाकर रखती थी। इस प्रणाली में साझा उत्तराधिकार, साझा संसाधन और सामूहिक निर्णय प्रणाली मौजूद थी। परिवार के भीतर विवाद न्यूनतम होते थे और किसी भी एक पुरुष को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। यह व्यवस्था समाज में सामूहिकता के मूल्य को दर्शाती थी। डॉक्टर परमार के शोध का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह भी था कि यह प्रथा परोक्ष रूप से जनसंख्या नियंत्रण में सहायक थी। जब एक ही महिला के कई पति होते हैं तो प्रजनन की दर स्वाभाविक रूप से कम होती है। इस कारण संसाधनों पर दबाव नहीं बढ़ता है और परिवार की आर्थिक आत्मनिर्भरता बनी रहती है। यह उस समय की सहज और समाज सम्मत रणनीति थी जिसमें न किसी कानून की जरूरत थी न किसी सरकार की नीतियों की। इस प्रथा में स्त्री की भूमिका के दो पक्ष सामने आते हैं। एक और वह केंद्र में होती थी। पूरे परिवार की देखभाल, संतुलन और रिश्तों का प्रबंधन उसी के जिम्मे होता था। उसे निर्णय लेने और गृह कार्य में पूरी भागीदारी मिलती थी। लेकिन दूसरी ओर डॉक्टर परमार ने यह भी पाया कि ऐसी स्थिति में महिला को मानसिक और सामाजिक तनाव का सामना करना पड़ता है। उसे सभी पतियों के साथ एक साथ व्यवहार करना होता है और कई बार यह स्पष्ट नहीं होता कि संतान का जैविक पिता कौन है। ऐसे में सामाजिक और भावनात्मक जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। परमार इस व्यवस्था में नारी शक्ति और बोझ दोनों का समावेश मानते हैं। शोध में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी था कि इस प्रथा को समाज में सांस्कृतिक स्वीकृति प्राप्त थी। इसे किसी प्रकार का सामाजिक कलंक नहीं माना जाता था। डॉक्टर परमार ने इसका तुलनात्मक अध्ययन महाभारत की द्रौपदी की कथा से किया, जहां एक स्त्री के 5 पति थे, 5 पांडव। उन्होंने दर्शाया कि यह प्रथा भारतीय सांस्कृतिक स्मृति में मौजूद थी और हिमालयी समाज ने उसे व्यवहारिक जीवन में ढाल दिया। यह भी देखा गया था कि पांडवों की पूजा विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में इस प्रथा को वैधता और पवित्रता प्रदान करती थी। इसका मतलब था कि बहुपति प्रथा केवल आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी स्थानीय समाज में गहराई से रची गई थी। डॉक्टर परमार ने विस्तार से यह भी बताया कि जैसे जैसे शिक्षा, कानूनी चेतना, संचार माध्यमों और प्रशासनिक पहुंच का विस्तार हुआ, वैसे वैसे यह प्रथा स्वाभाविक रूप से कमजोर होती गई। नई पीढ़ी में व्यक्तिगत अधिकार, प्रेम, एकल परिवार और उत्तराधिकार के आधुनिक कानूनों ने जगह बनाई। अब भाई भाई एक ही स्त्री से विवाह करने को तैयार नहीं थे। प्रेम विवाह और एक पत्नी प्रथा ने सामूहिक विवाह व्यवस्था को अप्रासंगिक बना दिया था। डॉक्टर परमार ने जोर देकर कहा कि यह ह्रास किसी बाहरी हस्तक्षेप का परिणाम नहीं था, बल्कि यह समाज के भीतर से ही आया एक प्राकृतिक परिवर्तन था।
उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था तब तक ही जीवित रहती है जब तक वह समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अंत में ये कह सकते हैं कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का शोध बहुपति प्रथा को एक असामान्य या अनैतिक सामाजिक विकृति नहीं मानता। इसके उलट वे इसे स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकसित हुई एक सुव्यवस्थित सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार यह व्यवस्था संपत्ति के बंटवारे से बचाव का उपाय थी, वह संसाधनों के संरक्षण की नीति थी, यह जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक माध्यम थी। इसमें स्त्री की भूमिका प्रमुख लेकिन जटिल थी। यह धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से मान्य व्यवस्था थी। डॉक्टर परमार का यह अध्ययन केवल एक क्षेत्रीय सामाजिक परंपरा का वर्णन नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि किसी भी प्रथा को उसकी ऐतिहासिक, भौगोलिक और आर्थिक पृष्ठभूमि में समझा जाना चाहिए। बहुपति प्रथा जो आज विलुप्त प्राय हो चुकी है, एक समय में अपने समाज के लिए एक स्मार्ट और टिकाऊ समाधान थी। डॉक्टर परमार का शोध बताता है कि समाजशास्त्र केवल नियमों और अवधारणाओं का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह उन गूढ़ परंपराओं का भी विश्लेषण करता है जो सतह पर असामान्य दिखती है, लेकिन अपने भीतर समूह की सामूहिक बुद्धिमत्ता और उत्तरजीविता की योजना छिपाई होती है। इस दृष्टिकोण से देखें तो डॉक्टर परमार का यह शोध भारतीय समाज को समझने की एक ऐतिहासिक और बौद्धिक कुंजी प्रदान करता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अपने समय के लिए थी। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।